तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा भूमाफियों के खिलाफ सख्त बुलडोजर नीति अपनाई गई है, जिसके तहत अवैध कब्जों को हटाने और दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके भी हापुड़ में इस नीति को चुनौती देने का मामला सामने आया है। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित करोड़ों की जमीन पर कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार कब्जे को स्थायी रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी भराई करके जमीन का स्वरूप बदला जा रहा है। किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष पुष्कर त्यागी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक शिक्षण प्राप्त भूमाफियों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया है। उन्होंने इस मामले में अभिषेक पांडे को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि कब्जाधारी उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो भूमि है ये मरूसी की भूमि है। पहली बात तो इसमें किसी का नाम दर्ज नहीं हो सकता। इस पर हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो लोग लगान लेते थे और सिंघाड़ों की खेती होती थी। जलमग्न भूमि है और इस पर अभी पिछले कुछ दिनों से सन 1999 में पहली बार इस पर एक बहुत ही बड़े दबंग और भूमाफिया, जिसका यूपी में बड़ा अच्छा वो था, उसने कुछ आदमियों के नाम इसमें करवा दिए शामिल। और उस समय पे हमें धमकाया भी गया था और हमारे परिवार के लोग उस समय पे चुप इसलिए रहे थे कि भाई वो दबंग था, भूमाफिया था और उसे पूरे प्रदेश में उसका नाम है अब भी, और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अब क्या है, वर्तमान में 7 दिसंबर 2025 में वो लोग इस पर फिर से भराव करना शुरू करा। उनके कुछ आदमी आए और उन्होंने वहां पर बाउंड्री वॉल बनानी शुरू करी, जिसकी क्लिप मेरे पास है। मैंने जाके उनसे पूछा कि भाई आप लोग इस पर क्यों निर्माण कार्य कर रहे हो, तो वो मुझसे बोले कि एसपीडीए में जाकर मालूम करो। मैंने एसपीडीए में जाकर मालूम करा। एसपीडीए वाले बोले कि हमारा इससे हमें कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास इसकी कोई प्रार्थना पत्र है, ना कुछ उन्होंने नक्शा पास करवाया है। जी, ये जो जमीन है ये एक्चुअली में हमारे दादा लाई जमीन थी। इसमें सिंगाड़े की खेती होती थी पहले। ये स्वर्ग आश्रम रोड पे है इस पे, और इसमें कुछ राजनीतिक भूमाफियाओं ने इलीगल तरीके से इस पे कोई कब्जा करके और अब इसे ये सेल आउट करने के चक्कर में है। अब जो है और बिल्कुल ही इलीगल तरीके से है। अब ये इसके इस जमीन के बाबत हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, इसकी निष्पक्ष जांच करा के, क्योंकि ये जमीन कई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी थी और बिना किसी तथ्य के एक इलीगल तरीके से ये हमारे नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। किनके नाम थी ये जमीन हमारे परिवार की थी, हमारे परिवार के थे, हमारे का बड़ा परिवार है और ये है और हमारे नाम अब भी हैं काफी। अभी रिसेंट में ऐसा हुआ है कि इसमें ये अवैध वो करके भराव करके प्लॉटिंग करने के चक्कर में है। सदस्य हूँ और जिसके बारे में भी हमारे चाचा ने बताया आपको कि भाई वो जोड़ थी ये चौराही पे, तो अगर आप उसके दस्तावेज अभी भी तहसील में जाके देखोगे उसमें सब हमारे बड़े बूढ़ों के सब परिवार के नाम है। और जो ननका जिसका नाम बार बार उछल के आता है सामने, वो तो एक तरह से किराएदार था। वो श्रेणी 3 में नाम दर्ज है उसका मतलब ये होता है, खतौनी में श्रेणी 3 में नाम दर्ज होने का मतलब मालिकाना नहीं होता। ना वो बैनामा कर सकता, ना मालिक है, ना कुछ है। वो सिर्फ फसल के लिए फसल बोता है, जोतता है, बस वो काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर हापुड़ के स्वर्ग आश्रम रोड पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मिट्टी का भराव कर सरकार को चुनौती देने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे को शिकायती पत्र देते हुए स्वर्ग आश्रम रोड पर अवैध रूप से उनकी भूमि कब्जा कर भराव करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उनकी जमीन को अवैध रूप से कब्जाया गया और उस पर अब भराव किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित ने डीएम से शिकायत की है। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे ने इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह पीड़ित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेगा। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी,